बिग बॉस रियलिटी टीवी शो। क्या प्रॉब्लमेटिक है इस शो के कॉन्सेप्ट में? क्या ये शो स्क्रिप्टेड है? और क्यों ऐसे शोज आपको बिल्कुल भी नहीं देखने चाहिए? अगर आप या आपकी फैमिली में से कोई बिग बॉस देखकर अपना टाइम वेस्ट कर रहा है तो ये वीडियो आपके लिए। ये तो सबको पता ही होगा कि हमें ऐसे कंटेंट नहीं देखने चाहिए जिसमें कोई इंटेलेक्चुअल या फिर प्रोफाउंड चीज ना हो, जिसका कोई सर पैर नहीं होता। वो अलग बात है कि इस शो में ऐसी बातों और ऐसे लोगों की कोई वैल्यू ही नहीं होती। कुछ इस पर बिग बॉस और बिग ब्रदर जैसे शोज यहाँ पर कर क्या रहे हैं? इस नोवेल से बिल्कुल अपोजिट ये आपको चीपेस्ट फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें दो चीजों का एक हेवी डोज है, एवरीडे सैडिज्म और वॉयरिज्म। सबसे पहले सैडिज्म को समझते हैं। इस वर्ड का डेफिनेशन ये है कि द टेंडेंसी टू ड्राइव द प्लेजर फ्रॉम इन्फ्लिक्टिंग पेन, सफरिंग और ह्यूमिलेशन ऑन अदर्स, यानी दूसरों को चोट पहुंचाकर दूसरों की इंसल्ट करने में मजा लेना। शायद आपको ये सुनकर काफी शॉकिंग लगे, लेकिन अगर आप भी बिग बॉस देखने वाली ऑडियंस हैं तो आप भी इस सैडिस्टिक प्लेजर में हिस्सा ले रहे हैं। इनका फॉर्मूला ही यही है कि लोगों को ये सब चीजें देखना पसंद है तो इन्हें यही दिखाता है वॉयरिज्म का कॉन्सेप्ट। इस वर्ड का मतलब है लोगों की प्राइवेट जिंदगी को देखकर चीप प्लेजर लेना। किसी की प्राइवेट लाइफ में क्या चल रहा है उसे करीबी से देखना और खुद मजा लेना। खैर सच बात तो ये है कि दुनिया इतनी बेवकूफ नहीं है। यहाँ हमने अभी डिस्कस किया एवरीडे सैडिज्म और एवरीडे वॉयरिज्म के बारे में, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे नहीं होते। बहुत से इंटेलेक्चुअल, वेल बिहेव्ड, डिग्निफाइड और कंपैशनेट लोग भी हैं दुनिया में, जैसे कि डॉक्टर विकास दिव्या कीर्ति, जिन्होंने ढेर सारे एजुकेशनल वीडियोस बनाए हैं फिलोसॉफिकल टॉपिक्स पर, या फिर फेमस यूट्यूबर ध्रुव राठी का एग्जांपल ले लो, जिन्होंने ढेर सारे वीडियोस बनाए हैं पॉलिटिकल इश्यूज, साइंस, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, सोशल इश्यूज पर। लेकिन बिग बॉस के 19 सीजन में आपने एक भी इंसान डॉक्टर विकास दिव्या कीर्ति या फिर ध्रुव राठी जैसा नहीं देखा। कोई पब्लिक वोटिंग नहीं है। इसका रिसेंट एग्जांपल तो इसी ईयर के शो में मिल गया, बिग बॉस 19 वीकेंड के वार में, जो एक ट्विस्ट की तरह सामने आया जब एक कंटेस्टेंट एक्ट्रेस पुनिका को एक एडवांटेज मिलता है बिग बॉस की तरफ से। जो एक नया कॉन्सेप्ट एकदम से इमर्ज होता है ऐप रूम के नाम से, जहां पुनिका को एक्सेस दे दिया जाता है एलिमिनेशन से बचने के लिए, क्योंकि वोटिंग के हिसाब से वो उस वीकेंड बाहर हो सकती थी, पर बिग बॉस को तो चाहिए टीआरपी जो उन्हें पुनिका से मिल रही थी। इसलिए उन्होंने पब्लिक वोटिंग के अगेंस्ट जाकर पुनिका को सेव कर लिया। तो शो किसका? शो मेकर्स का। प्रॉफिट किसका? शो मेकर्स का। टाइम किसका वेस्ट हो रहा है? आपका, यानी ऑडियंस का। और मेंटल स्टेट किसकी अफेक्ट हो रही है? आपकी।